चेतना का विकास इस पूरे ब्रह्मांड में होना, मैं हूं और ये समुद्र भी मैं हूं, ये हवा भी मैं हूं, ये आकाश भी मैं हूं, ये पूरा संसार भी मैं हूं, ये मेरे से भिन्न नहीं है। जब ये चेतना आपके अंदर जागृत होती है तब आप उस परब्रह्म को जानते हैं। वो भी अभी काफी दूर है, क्योंकि अभी भी आप साकार हैं। तो निराकार को समझने के लिए खुद भी निराकार होना पड़ेगा। हमारी पूरी जिज्ञासा, हमारा पूरा सोचने का क्षमता, हमारी कार्य करने की क्षमता, कर्म आदि सब कुछ इसी जगत तक ही सीमित है, इसी जगत की वस्तुओं तक सीमित हैं। जो ज्ञान हम अपने इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से सृजन करते हैं, उसी ज्ञान को हम अपनी कल्पना शक्ति से व्यक्त करते हैं। जब हम निराकार का ध्यान करते हैं तो वही कल्पना शक्ति फिर कार्य करने लगती है और सभी साकार प्रतीकों के भिन्न भिन्न स्वरूपों को हमारे सामने व्यक्त करती है। इसीलिए वही निराकार ब्रह्म हमें भिन्न भिन्न साकार प्रतीक देते हैं कि हम उन सभी साकार प्रतीकों का सुमिरण करें, उन सभी साकार प्रतीकों में अपनी चेतना जागृत करें और उन साकार प्रतीकों की चेतना अपने भीतर जागृत करें ताकि हम परब्रह्म में पहुंच पाएं। क्योंकि हम और वो परब्रह्म, भगवान इत्यादि भिन्न नहीं हैं। ये दोनों, ये भी एक ही पिंड से उत्पन्न है, क्योंकि हम भी भगवान से उत्पन्न हैं और जिस पिंड से भगवान है, जो शाश्वत है, वो सभी एक ही पिंड का हिस्सा है। जिस प्रकार से एक पहाड़ में लगा हुआ पत्थर हम तोड़ करके ले आते हैं, वो पत्थर तब तक के लिए तो पहाड़ से भिन्न है जब तक वो पहाड़ से दूर है, वो पर्वत से दूर है। लेकिन जब हम उस पत्थर को वापस उस पर्वत में रख देते हैं, वो पत्थर भी पर्वत हो जाता है, उसमें और उस पर्वत में कोई भेद नहीं रह जाता। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा कार्य करते हैं। जब हम भजते हैं, जब हम उनको प्राप्त करते हैं, तो उनको प्राप्त करने के उपरांत उनको प्राप्त करने वाले व्यक्ति और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तो परमात्मा को प्राप्त करना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला है और इसी परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भिन्न भिन्न रचनाएं करते हैं। हम मंदिर बनवाते हैं, हम विग्रहों का निर्माण करते हैं, हम भिन्न भिन्न धार्मिक कार्य करते हैं। सभी के अंदर उस परब्रह्म की चेतना को स्फुटित करवाते हैं, सभी के अंदर धर्म का विस्तार करते हैं, ताकि हमारे आसपास जो हमारी धार्मिक चेतना है वो हमारे आसपास उसी प्रकार से, उसी बीज से उत्पन्न हो, जिस बीज से हमारे अंदर वो चेतना, धार्मिक चेतना उठी, उसी प्रकार से सबके भीतर वही ज्योति, वही प्रकाश जब उत्पन्न होने लग जाए तो आप समझिए कि आपकी चेतना का विकास इस संपूर्ण जगत में होने लग गया है। और जब संपूर्ण जगत परब्रह्म को प्राप्त करने की राह पर चल दे तो आप समझिए कि आपका लक्ष्य भी संपूर्णता के निकट आ गया है। आप भी अवश्य, निश्चित जल्दी ही परब्रह्म को जानेंगे और प्राप्त करेंगे। क्यों?